सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मुनाफ़िक़ीन की साज़िश। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कूच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फ़ारिग़ हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया, मुझे इसके गिरने का पता ना चला। जब इसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर उन पर रखा करते थे, इन्होंने ख्याल किया कि मैं हौदज में मौजूद हूँ। इन्होंने हौदज को उठाकर उन पर रख दिया और इन्हें एहसास ना हुआ कि मैं इसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं दबली पतली और कम वज़न की थी। मैं खाती भी बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज मुहम्मल को कहते हैं, ये एक डोली नुमा चीज़ होती है जो उन पर निशस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। इधर काफ़ी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुंची तो लश्कर जा चुका था, दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब इन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफ़वान सलमी रज़ियल्लाहु अन्हा की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। इस रोज़ भी लश्कर से पीछे थे। चुनचे जब ये उस जगह पहुँचे जहाँ काफिला था तो इन्होंने मुझे दूर से देखा और ख्याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नज़दीक आए तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही इन्होंने अना लला वाना अलया राजावन पढ़ा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। इन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सफ़वान सलमी हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ, लेकिन मुँह से इन्होंने एक लफ्ज़ ना कहा, ना मैंने उनसे कोई बात की। इन्होंने अपनी औनटनी को मेरे करीब बिठा दी और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाए। अलामत वावन। मैंने उन पर सवार होते वक्त कहा, हस्बल्लाह निअमल वकील। अल्लाह ताली की ज़ात ही मुझे काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद इन्होंने उनको उठाया और इसकी महर पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुँच गए। लश्कर उस वक्त नखले ज़हीरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था और वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुँचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी को बोहतान लगाने का मौका मिल गया। इसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? उसके साथ ही मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबी दुश्मनी की बना पर और इस्लाम से अपनी नफ़रत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं, जब मुनाफिक उस वाक़या का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबी बढ़ चढ़कर उनकी तायीद करता ताकि इस वाक़या को ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिले। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे मुँह बाप तक पहुँचीं, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने पर मुनाफिकीन की इल्ज़ाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फ़िक्र व रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल बात करने का मौका भी ना मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ी अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो मसता रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे वो बातें बताई जो लोगों में फैल रही थीं। मसता रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद अपने बेटे मसता को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मरज़ लौट आया, मुझ पर गशी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी, तमाम रात रोते गुजरी। आंसू रुकते नहीं थे, नींद आँखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज़ किया, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दी और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको मुआफ़ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो,
اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر می نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی، میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے، اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی، میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا، ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالی خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالی سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول سے کیا کہوں؟ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالی میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان، آسمانی گواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، دو قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں۔ ترجمہ، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبد اللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدہ کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ۔
یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل وکرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت 11-20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کی نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غم کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مسطہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسطہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی، بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مساکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقینا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مسطہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دی، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دی، اور کہا آئندہ میں کبھی مسطہ کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے، اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی، جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ، تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
हार की तलाश के सिलसिले में हमने इस ऊंट को उठाया जिस पर मैं सवार थी, तो हमें इसके नीचे से हार मिल गया। मतलब ये कि इस वाक़या की वजह से मुसलमानों को तैमम की सहूलत अता हुई, उससे पहले मुसलमानों को तैमम के बारे में मालूम नहीं था। इस वाक़या के बाद जब आगे सफ़र हुआ तो मुनाफिकीन की साजिश का वो वाक़या पेश आया जो आपने पीछे पढ़ा। उसी साल चंद को ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ पढ़ाई, यानी चंद ग्रहण की नमाज पढ़ाई, जबकि यहूदी उस वक्त ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे चंद पर जादू कर दी गया है। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान: ग़ज़वा ख़ंदक़। बनी नज़ीर के यहूदियों को मदीना मुनव्वरा में उनके इलाक़े से निकाल दिया गया था, उसी वजह से उनके बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा गए। कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आएँ। इन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा, जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को नेस्तवाओ नाबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम इस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे माबूदों को सजदा ना कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ये सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ए यहूदियों, तुम अहल किताब हो और तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम्हारा इल्म भी सबसे ज़्यादा है, लिहाजा तुम बताओ, हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? यहूदियों ने जवाब में कहा, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है और हक़ व सदाकत में तुम लोग उनसे कहीं ज़्यादा बढ़े हुए हो। यहूदियों का जवाब सुनकर कुरैश खुश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इन्होंने जंग का मशवरा दिया था वो भी इन्होंने कबूल कर ली। चुनांचे उसी वक्त कुरैश के 50 नौजवान निकले। इन्होंने खाना काबा का पर्दा पकड़कर उसको अपने सीने से लगाकर ये हलफ दिया कि वक्त पर एक दूसरे को दगा नहीं देंगे जब तक उनमें से एक शख्स भी बाकी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। अब कुरैश ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। यहूदियों ने भी और कबाइल को साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी। इस तरह एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किफ़ार की तैयारियों की इत्तिलात मौसूल हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मशवरा के लिए तलब कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया, फिर उनसे मशवरा तलब फरमाया कि हम मदीना मुनव्वरा में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या बाहर निकल कर करें। इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया, ए अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फ़ारिस में जब हमें दुश्मन का खौफ होता था तो शहर के गर्द खंदक खोद लिया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मशवरा सभी को पसंद आया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के गर्द खंदक खोदने का काम शुरू कर दी। सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदी। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भूख ने सताया। वो ज़माना आम तंग दस्ती का था। खुदाई के दौरान एक जगह सख्त पथरीली ज़मीन आ गई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस जगह खुदाई ना कर सके। आखिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल अपने हाथ में ली और इस जगह मारी। एक ही ज़रब में वो पथरीली ज़मीन रेत की तरह भरभरा गई। ज़रब लगाने के दौरान रोशनी के झमाके से नज़र आए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उनके बारे में पूछा कि ये रोशनी के झमाके कैसे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले झमाके में अल्लाह ताली ने मुझे यमन की फ़तह की खबर दी है, दूसरे झमाके के ज़रिए अल्लाह ताली ने मुझे शाम और मग़रिब पर ग़लबा अता फ़रमाने की इत्तिला दी और तीसरे झमाके के ज़रिए अल्लाह ताली ने मशरिक़ की फ़तह मुझे दिखाई है। गर्ज़ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खंदक की खुदाई से फ़ारिग़ हुए तो उस वक्त कुरैश और इसके हामियों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के बाहर पहुंच गया। उस जंग में काफिरों की 10,000 तादाद के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। मशरिकों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के गर्द खंदक देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो पुकार उठे, खुदा की कसम, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जंगी चाल है। अरब तो इस जंगी तदबीर से वाकिफ़ नहीं थे। मशरिकों के दस्ते बार बार खंदक तक आते रहे और वापस जाते रहे। मुसलमान भी अचानक खंदक तक आते और काफिरों की तरफ तीर बरसाते, फिर वापस लौट जाते। काफिरों में से नौफल बिन अब्दुल्लाह ने अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक को अबूर करने की कोशिश की।
लेकिन इसका घोड़ा खंदक के आर पार ना पहुंच सका और सवार समेत खंदक में गिरा। नौफल की गर्दन की हड्डी टूट गई। एक रिवायत में ये भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने खंदक में उतरकर उसे कत्ल कर दी था। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान बस इस कस्म की छेड़छाड़ होती रही। काफिर दरअसल खंदक की वजह से मुसलमानों पर हमला आवर होने के काबिल नहीं रहे थे। लड़ाई से पहले औरतों और बच्चों को एक छोटे से किला में पहुंचा दिया गया था। ये जगह हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा की थी। खुद हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहीं थे। इन औरतों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा भी बतौर मुहाफ़िज़ थीं। एक यहूदी जासूसी के लिए इस तरफ निकल आया। हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र इस यहूदी पर पड़ी तो इन्होंने हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए हस्सान, ये शख्स दुश्मन को इस किला में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमला आवर हो सकता है, लिहाजा तुम नीचे उतर कर उसे कत्ल कर दो। इस पर हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं हूँ। हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा दरअसल शायर थे और जंग के तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं थे। फिर उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, बूढ़े और कमज़ोर थे, इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही थी। हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा ये काम नहीं करेंगे तो इन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा ली और नीचे उतर आए। खामोशी से इसके पीछे गईं और अचानक इस पर हमला आवर हुई। इन्होंने डंडे के कई वार इस पर किए, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गया। फिर तलवार से उसका सर काटकर उन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो उसके पीछे आ रहे थे। वो सब खौफज़दा होकर भाग निकले। इधर मशरिक में से चंद लोग आगे बढ़े। इन्होंने खंदक अबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ा और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी इस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन लोगों में इमरू बिन अब्दवद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। इसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफ़ी है। खंदक अबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? इसकी ललकार सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आ गए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये इमरू बिन अब्दवद है। इधर इमरू ने फिर आवाज़ दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फिर बिठा दी। इसने तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज़ लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को इजाज़त दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी ना कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है जो तुझसे किसी तरह आजिज़ और कमज़ोर नहीं है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार अता फ़रमाई, अपना अमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह से उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ। इसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। यह सुनकर इमरू बिन अब्दवद को गुस्सा आ गया। वो उस वक्त पूरी तरह लोहे में ग्रिप था, चेहरा भी खुद में छुपा हुआ था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सोनत कर उनकी तरफ बढ़ा। इसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन ढाल आगे कर दी। इमरू की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की पेशानी तक पहुँच गई। पेशानी पर ज़ख्म आ गया। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, ग़ज़वा ख़ंदक़ के वाक़यात। अमरू के वार से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की पेशानी से खून बह निकला मगर इन्होंने फ़ौरन जवाबी हमला किया। इमरू बिन अब्दियत की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हनसली की हड्डी को काटती चली गई। वो खाक व खून में लूटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा सुना तो जान लिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इमरू को कत्ल कर दी है। इसके गिरते ही जो लोग इसके साथ आए हुए थे वापस भागे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका पीछा किया और भागते हुए एक काफिर पर तलवार का वार किया। वो 2 टुकड़े हो गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार इसके सर से होती हुई कूल्हे तक पहुंच गई। इस पर बाज़ मुसलमानों ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए अब्बा अब्दुल्लाह, हमने तुम्हारी तलवार जैसी काट किसी की नहीं देखी। अल्लाह की कसम, ये तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाले का कमाल है। तमाम दिन जंग होती रही। खंदक के हर हिस्से पर लड़ाई जारी रही। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई मुसलमान भी ज़हर से इशा तक कोई नमाज ना पढ़ सका। इस सूरत हाल की वजह से मुसलमान बार बार कहते रहे,
हम नमाज नहीं पढ़ सके। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ना ही मैं पढ़ सका। आखिर जंग रुकने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को अज़ान देने का हुक्म दिया। इन्होंने ज़हर की तकबीर कही और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इसके फ़ौरन बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने असर की तकबीर पढ़ी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। उसी तरह मग़रिब और इशा की नमाज़ें बाजमात क़ज़ा पढ़ ली गईं। ग़र्ज़ खंदक की लड़ाई मुसलसल जारी रही। एक रोज़ खालिद बिन वलीद ने मशरिकों के एक दस्ते के साथ हमला किया, लेकिन उस तरफ उस वक्त हज़रत असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा 200 सवारों के साथ मौजूद थे। जूं ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने दस्ते के साथ खंदक पार की, ये उनके सामने आ गए। इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद नाकाम लौट गए। इस सूरत हाल ने तूल पकड़ा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम परेशान हो गए। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताली से दुआ फरमाई। इसके जवाब में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताली दुश्मन पर हवा का तूफ़ान नाज़ल फरमाएगा। तूफ़ान के साथ अल्लाह अपने लश्कर फरिश्ते भी उन पर नाज़ल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये खबर दे दी। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बुध के दिन ज़हर और असर के दरमियान कबूल हुई। आखिर सुर्ख आंधी के तूफ़ान ने मशरिकों को आ लिया। इन दिनों मौसम यूं भी सर्द था, ऊपर से इन्हीं इस सर्द तूफ़ान ने घेर लिया। मशरिकों के ख़ैमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हुआ के शदीद थपेड़ों ने हर चीज़ इधर से उधर कर दी। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों पर आगरा। फिर तेज़ हुआ से इस कदर रेत उड़ी कि उनमें से न जाने कितने रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई, चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने गोया इन्हीं निगल लिया। ये अल्लाह का अज़ाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाज़ल किया। वो दिरहम बरहम हो गए। अल्लाह ताली इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने उन पर एक आंधी और ऐसी फ़ौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी और अल्लाह ताली तुम्हारे अमाल को देखते हैं। सूरत अल-अहज़ाब। जहाँ तक फरिश्तों का ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में असल बात यह है कि इन्होंने खुद जंग में शिरकत नहीं की, बल्कि अपनी मौजूदगी से मशरिकों के दिलों में खौफ और रुब पैदा कर दी। और इस रात जो हवा चली, इसका नाम बादिस्बा है, यानी वो हवा जो सख्त सर्द रात में चले। चुनूंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिस्बा से मेरी मदद की गई और हवाए ज़र्द के ज़रिए इस कौम को तबाह किया गया। हवाए ज़र्द ने मशरिकों की आँखों में गर्दो गुबार भर दी और इनकी आँखें बंद हो गईं। ये तूफ़ान बहुत देर तक और मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिकों में फूट पड़ने के बारे में पता चला। वो ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि कौन है जो हमें दुश्मनों की खबर ला दे। इस पर सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल 3 मरतबा दोहराया। तीनों मरतबा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ही बोले। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के हवारी यानी मददगार होते हैं, मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा को इस काम के लिए रवाना फरमाया। थकन की वजह से उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि जा सकते, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, जाओ, अल्लाह ताली तुम्हारे सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम खैरियत से लौटकर हमारे पास आओ। ये वहाँ से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुँच गए। वहाँ इन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, ए गरू कुरैश, हर शख्स अपने हम नशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर इसने कहा, ए कुरैश, हम निहायत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं, हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बन बकरीज़ा के यहूदियों ने हमें दका दिया है और इनकी तरफ से नाखुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से इस तूफ़ानी हवा ने जो तबाहकारी की है वो तुम लोग देख ही रहे हो, इसलिए वापस चले जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूँ। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये खबर लेकर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो इन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंत मुबारक नज़र आने लगे। जब कुफ़ार का लश्कर मदीना मुनव्वरा से बदहूस होकर भागा तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये आइंदा हम पर हमला आवर नहीं होंगे, बल्कि हम उन पर हमला करेंगे। खंदक की जंग के मौका पर कुछ खास वाक़यात पेश आए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लाई। ये खजूरें वो अपने बाप और मामू के लिए लाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन खजूरों पर पड़ी तो फरमाया, खजूरें इधर लाओ।
इस लड़की ने खजूरों का बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अलट दिया। खजूरें इतनी नहीं थी कि दोनों हाथ भर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर एक कपड़ा मंगवाया, इसको फैलाकर बिछाया, फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज़ दो, दौड़ कर आएं। चुनंचे सब जल्द ही आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खजूरें इस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग इस पर से उठा कर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में इन सब ने ये खजूरें खाईं। सबके पेट भर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूरें अभी तक गिर रही थीं। ऐसा ही एक वाक़या सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा का पेश आया। इन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा था और कुछ गंदम भी थी। इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, लिहाजा ये बकरी ज़बा करके सालन तैयार कर लो, गंदम को पीस कर रोटियाँ पका लो। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ देर बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज़ में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। ये सुनकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा, ऐलान कर दो, जाबिर के हम सब की दावत है। चुनंचे पुकार कर ऐलान किया गया कि सब लोग जाबिर के घर पहुंच जाएं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो गए कि वो थोड़ा सा खाना इतने लोगों को कैसे पूरा होगा। इन्होंने परेशानी के आलम में अना लला वाना अलैया राजावन पढ़ी और फिर घर आ गए। वो खाना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसम अल्लाह पढ़ी। सब ने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते रहे और खाकर उठते रहे, उनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहाँ तक कि सब लोगों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। उस वक्त इन मुसलमानों की तादाद 1000 थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब सब खाना खाकर चले गए तो हमने देखा घर में अब भी इतना ही खाना मौजूद था जितना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से फ़ारिग़ होकर घर आए तो वो दोपहर का वक्त था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा की और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुज्रे में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ग़ुस्ल फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम सियाह रंग का रेशमी अमामा बांधे वहाँ आ गए। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम एक खच्चर पर सवार थे। इन्होंने आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने हथियार उतार दिए हैं? आपने फरमाया, हाँ, उतार दिए हैं। ये सुनकर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अल्लाह ताली के फ़रिश्तों ने तो अभी हथियार नहीं उतारे। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ग़ज़वा बनी क़रीज़ा। इसके बाद हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप उसी वक्त बनो क़रीज़ा के मुकाबले के लिए कूच करें, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुज़ार शख़्स असर की नमाज बनो क़रीज़ा के मोहल्ले में पहुँच कर पढ़े। इस ऐलान से मुराद ये थी कि रवाना होने में देर ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फ़ौरन हथियार लगाए, ज़िर बख्तर पहनी, अपना नेज़ा दस्त मुबारक में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद 3000 थी। उनमें 36 घुड़सवार थे। इनमें भी 3 घोड़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस ग़ज़वा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना मुनव्वरा अपना कायम मकाम मुक़र्रर फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे आगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा परचम लिए हुए बनो क़रीज़ा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि आगे रवाना हुए थे, इसलिए पहले वहाँ पहुँचे। इन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनो क़रीज़ा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया। इस पर हज़रत अली और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गुस्सा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन्हें यहूदियों की बदज़बानी के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुहासरे से तंग आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशक़ें किस दी गईं। उनकी तादाद 600 या 750 थी। इन्हें एक तरफ जुमा कर दिया गया।
ये सब वो थे जो लड़ने वाले थे। इनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। उन बच्चों और औरतों की तादाद 1000 थी। उन पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर माफ़ी मांगने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रज़ामंद हो कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी कर दे? इन्होंने जवाब दिया, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा, जो फ़ैसला भी कर दें हमें मंजूर है। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान होने से पहले उन यहूदियों के दोस्त और उनके नज़दीक काबिल एहतराम शख्सियत थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मान ली। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा गज़वा खंदक में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो उस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक ख़ैमे में थे। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्हीं बनो क़रीज़ा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आखिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। इन्हीं सारी बात बताई गई। इस पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फ़ैसले का हक़ तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फ़ैसला करो। अब इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि उनके मर्दों को कत्ल कर दी जाए, उनका माल और दौलत माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और उनके बच्चों और औरतों को ग़ुलाम और लौंडिया बना लिया जाए। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने यहूदियों से अपनी साबिक़ा दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फ़ैसला इसलिए सुनाया था कि उन यहूदियों का जुल्म व सितम और उनकी फितना अनगीज़ी हद से बढ़ गई थी। अगर इन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानिंद हो चुका था, जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए उनका सर कुचलना ज़रूरी था। उनका फ़ैसला सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला सुनाया है। इस फ़ैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सेहर के वक्त फ़रिश्ते ने आकर मुझे इस फ़ैसले की इत्तिला दे दी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनो क़रीज़ा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वग़ैरह हैं, सब एक जगह जुमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दी गया। उस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 ज़रहें थीं। 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी, मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीज़ों के 5 हिस्से किए गए, उनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए। यहाँ शराब के बहुत से मटके भी मिले, उनको तोड़कर शराब को बहा दी गया। उसके बाद यहूदी कैदियों को कत्ल कर दी गया। कत्ल होने वालों में इनका सरदार है बिन अख़तब भी था। बच्चों और औरतों को ग़ुलाम और लौंडी बना लिया गया। इस वाक़या के बाद हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा खंदक में लगने वाले ज़ख्मों के बाइस शहीद हो गए। उनके जनाजे में फ़रिश्तों ने भी शिरकत की। इन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। कैदी औरतों के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें फ़रोख्त की जाएं अपने बच्चों से जुदा ना की जाएं, यानी जहाँ रहे वहीं उसके बच्चे रहें जब तक कि बच्चा जवान ना हो जाए। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को फ़रोख्त करना चाहे तो उसे इसके बच्चे से जुदा ना करे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनो हज़ील से उनकी नापाक हरकत का इंतकाम लेने का इरादा फरमाया। बनो हज़ील ने रजी के मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया था। ये लोग खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और दरख्वास्त की थी कि उनके इलाके में इस्लाम की तालीम के लिए कुछ हज़रात को भेज दिया जाए। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके साथ रवाना फरमाया। इन लोगों ने इन्हीं धोखे से शहीद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मज़लूमाना शहादत का बेहद रंज था। चुनांचे उन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला फरमाया और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को तैयारी का हुक्म फरमाया। फिर लश्कर को लेकर रवाना हुए। बज़ाहिर तो शाम की तरफ कूच किया था, मगर असल मकसद बनो हज़ील के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। मंजिल को इसलिए खुफिया रखा गया ताकि दुश्मनों को जासूसों के ज़रिए पहले से मालूम न हो और मुसलमान उन ज़ालिमों पर बेखबरी में जा पड़ी। मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम को मुक़र्रर फरमाया। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी तादाद में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। इनमें से 20 घोड़ों पर सवार थे। पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को शहीद किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की। इधर किसी तरह बनो हज़ील को पता चल गया कि मुसलमान उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं।
वो डर के मारे पहाड़ों में जा छपे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फरार का पता चला तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मुख्तलिफ सिमतों में रवाना फरमाया, लेकिन उनका कोई आदमी ना मिल सका। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा बनी लहीन कहा जाता है। रास्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा के मकाम से गुज़रे। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को दफन किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो अपनी वालिदा की कब्र नज़र आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा भी रो पड़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। अभी चंद रातें ही गुज़री थीं कि खबर मिली। इयीना इब्न हसीन ने कुछ सवारों के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा। इस चरागाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊँट थे। ऊँटों की हिफाजत के लिए हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे और हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी भी वहाँ थीं। इन हमला आवरों ने हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे को कत्ल कर दी। इस वाक़या का सबसे पहले हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चला। वो अपनी कमान उठाए सुबह चरागाह की तरफ जा रहे थे। इनके साथ उनका ग़ुलाम भी था। वो उनका घोड़ा लेकर आया था और लगाम से पकड़कर उसे हनका रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम से हुई। इसने हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया कि इयीना बिन हसीन ने कुछ सवारों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को ले गए हैं। चरागाह के मुहाफ़िज़ को इन्होंने कत्ल कर दी और एक खातून को उठाकर ले गए हैं। ये सुनते ही हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ग़ुलाम से कहा, इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर दो। ग़ुलाम तो उसी वक्त रवाना होगी। साथ ही सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक टीले पर चढ़कर पुकारा, लोगो दौड़ो। कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट ले उड़े हैं। ये ऐलान 3 बार दोहरा कर वो अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़ पड़े। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा चीते की सी तेज़ी से दौड़े, यहाँ तक कि वो हमला आवरों तक पहुँच गए। जूँ ही इन्होंने हमला आवरों को देखा, उन पर तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। जब भी तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्न अक्वा हूँ। आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर अंदाजी शुरू कर देते। ये मुसलसल उसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता, इसके पैर में तीर मारता, वो इससे ज़ख्मी हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मरता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छप जाता और फिर इस जगह से तीर अंदाजी करके हमला आवर को ज़ख्मी कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीर अंदाजी और पत्थरों की बारिश से वो बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरी तीरों की बारिश ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दी। ज़ख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज़्यादा नेज़े और इतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सकें। वो जो चीज़ भी कहीं खनकटे, मैं इस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उनको जुमा कर सकूं। गर्ज़ मैं उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और ख़ुद में भी उनके ताक़ब में इन ऊँटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमला आवरों से तमाम छड़ा लिए। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वो हज़रत मक़दाद बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन्हें इब्न मसूद भी कहा जाता है। उनके बाद हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा आए, फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को उनका सालार मुक़र्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूँगा। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। चुनांचे ये घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया।
सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उनका नाम मुहदर बिन फजिला था। इन्हें अखरम असदी भी कहा जाता है। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलून लोगो, ठहर जाओ, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए, उनकी तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ी और बोले, ए अखरम, अभी दुश्मन पर हमला ना करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को आने दें। ये सुनकर अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह ताली और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और ये जानते हो कि जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है, तो मेरे और शहादत के दरमियान से हट जाओ। उनके अल्फाज सुनकर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी, फ़ौरन आगे बढ़े। इन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को ज़ख्मी कर दी। उसी वक्त एक और दुश्मन ने अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा दे मारा, वो शहीद हो गए। ऐसे में हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ पहुँच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा ज़ख्मी हो गया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन इस पर वार करके उसको कत्ल कर दी। उसी वक्त एक घुड़सवार उनके मुकाबले पर आया, इसका नाम मुसद्दा फ़रारी था। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी या फिर किश्ती? अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर उसने किश्ती लड़ना पसंद किया। वो घोड़े से उतर आया, अपनी तलवार दरख्त से लुटका दी। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा भी घोड़े से उतर आए, इन्होंने भी तलवार दरख्त से लुटका दी। अब दोनों में किश्ती शुरू हुई। आखिर अल्लाह ताली ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़तह याब फरमाया। इन्होंने दरख्त से लटकी तलवार खींच ली और उसे कत्ल कर दी। फिर इन्होंने मुसद्दा के भतीजे पर हमला किया, उसने खौफज़दा होकर बाकी ऊँटों को छोड़ दिया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँटों को लेकर लौटे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते नज़र आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों को साथ में देखकर फरमाया, अबू क़तादा, तुम्हारा चेहरा रोशन हो। इस पर इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपका भी चेहरा रोशन रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम में, तुम्हारी औलाद में और औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनकी पेशानी पर पड़ी। वहाँ एक ज़ख्म था और तीर का फल ज़ख्म ही में रह गया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर का वो हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया, फिर उनके ज़ख्म पर अपना लाब दहन लगाया और अपनी हथेली ज़ख्म पर रख दी। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया, आपने जूं ही ज़ख्म पर हाथ रखा, तकलीफ़ बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुसद्दा का घोड़ा और इसके हथियार अता फरमाए और इन्हें दुआ दी। हज़रत अबू क़तादा और हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया, हमारे सवारों में बेहतरीन सवार अबू क़तादा हैं और हमारे पैदल मुजाहिदीन में बेहतरीन पैदल सलमा हैं। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। कुछ दिन बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बाल मनडुए हैं और कुछ ने बाल कतरुए हैं। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की चाबी ली और अरफात में क़याम करने वालों के साथ क़याम फरमाया। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब सहाबा किराम को सुनाया। सब इस बशारत से बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से इरशाद फरमाया, मेरा इरादा उम्रे का है। यह सुनने के बाद सब ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर एक रोज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। उम्रे का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही करा दिया था, ताकि लोग इस काफ़िले को हाजीव का काफ़िला ही ख्याल करें और मक्के के लोग और इस पास के लोग जंग के लिए ना उठ खड़े हों। मशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं और कोई नीयत नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम पर एहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की, फिर मस्जिद से ही औनटनी पर सवार हुए।
अक्सर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने यहीं से एहराम बांधा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पर ज़िलक़अदा के महीने में रवाना हुए थे। काफ़िले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। ज़ुल्हिलीफ़ा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज अदा फरमाई। जानवरों पर झोलें डालें ताकि जान लिया जाए कि यह कुर्बानी के ही उनके कोहानों पर निशान लगाया गया। ये निशान ज़ख्म लगाकर डाला जाता है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पास सिवाय तलवार के और कोई हथियार नहीं था। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुजज़ात। सफ़र के दौरान एक मकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फवारे निकलते देखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमा किराम फरमाते हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़या से कहीं ज़्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जूँ ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और इस पानी से वज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम इस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफ़िला अस्फ़ान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सुफियान तकी रज़ी अल्लाह अन्हा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दी था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तिलात रखना ज़रूरी था। बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर बताया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तिला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ़ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़िलतबी के मकाम तक आ गए हैं। इन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो रसवार दस्ता लिए कराए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके खिलाफ सफ़ बंदी कर चुके हैं। ये इत्तिलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ें। ये आगे बढ़े और हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुँच गए। इन्होंने भी सफ़ बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया, हम उस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये नमाज पढ़ रहे थे, हम उस वक्त इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज उन लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, जाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, हम उस वक्त उन पर हमला करेंगे। नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताली ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलूते खौफ की आयत लेकर आए थे जिसमें अल्लाह ताली ने फरमाया, तर्जुमा, और जब आप इनके दरमियान हों और आप इन्हें नमाज पढ़ाना चाहें तो यूँ करना चाहिए कि लश्कर का एक गिरोह तो आपके साथ खड़ा हो जाए और वो लोग हथियार ले लें। फिर जब ये लोग सजदा कर चुकें तो ये आपके पीछे आ जाएं और दूसरा गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी है आ जाए और नमाज पढ़ ले और ये अपने बचाव का सामान, हथियार वगैरह ले लें। सूरत अन-निसा। चुनांचे इस तरह नमाज अदा की गई। यह नमाज खुफ थी, यानी जब दुश्मन से मुकाबला हो तो आधा लश्कर पीछे हटकर 2 रकत अदा कर ले और वापस अपनी जगह पर आ जाए। बाकी जो लोग रह गए हैं अब वो जाकर 2 रकत अदा करें। इस नमाज की अदायगी का तफसीली तरीक़ा फ़िक़्ह की कुतुब में देखा जा सकता है।
मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने उनके खिलाफ जो सोचा था इस पर अमल ना कर सके। इधर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का आपको बीत अल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फ़ैसला कर चुका हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इस बारे में मशवरा किया और उनसे फरमाया, लोगो, मुझे मशवरा दो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बीत अल्लाह की ज़ियारत का फ़ैसला कर लें और जो भी हमें इससे रोके इससे जंग करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ बीत अल्लाह की ज़ियारत का इरादा फरमाकर निकले हैं, आपका मकसद जंग और खून-रेज़ी हरगिज़ नहीं, इसलिए आप उसी इरादे के साथ आगे बढ़ते रहें, अगर कोई हमें इस ज़ियारत से रोकेगा तो उससे जंग करेंगे। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम तो आपसे कहते हैं आप और आपका रब जंग करें, हम भी आपके साथ जंग करेंगे। और ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें लेकर बर्कगमाद भी जाना चाहें तो हम आपके साथ होंगे, हम में से एक शख्स भी पसो पेश नहीं करेगा। बर्कगमाद मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर दराज के एक मकाम का नाम है। इन दोनों हजरात की राय लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तो फिर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। चुनंचे मुसलमान आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हदीबिया के मकाम पर पहुँचे। इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी खुद ब खुद बैठ गई। लोगों ने उठाना चाहा, लेकिन वो ना उठी। लोगों ने कहा, कसूए उड़ गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, ये उड़ी नहीं और ना उड़ने की इसकी आदत है, बल्कि उसे इस ज़ात ने रोक लिया है जिसने अबरहा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब ये था कि कसूए खुद नहीं रिकी, अल्लाह के हुक्म से रिकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर क़याम का हुक्म फरमाया। इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ पानी नहीं है। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर नाजिया बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ये तीर किसी गड्ढे में गाड़ दूँ। तीर एक ऐसे गड्ढे में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। फ़ौरन ही इसमें से मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने पानी पी लिया। जानवरों को भी पानी पिलाया, फिर सब जानवर उसी गड्ढे के गिर्द बैठ गए। जब तक तीर इस गड्ढे में लगा रहा, इसमें से पानी उबलता रहा। गड्ढे से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक भी पहुँच गईं। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है हदीबिया के मकाम पर कोई गड्ढा ज़ाहिर हुआ है, इसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, ज़रा हमें भी तो दिखाओ। मुहम्मद ने ये किया करिश्मा दिखाया है। चुनंचे इन्होंने वहीं जाकर इस गड्ढे को देखा। गड्ढे में लगे तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। ये देखकर अबू सुफियान और उसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाक़या तो हमने कभी नहीं देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जादू है। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सुलह हदीबिया। हदीबिया पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ कासद भेजने का इरादा फरमाया ताकि बातचीत हो सके। किफ़ार पर वाज़ेह हो जाए कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से नहीं आए, बल्कि उम्रा करने की नीयत से आए हैं। इस फ़र्ज़ के लिए 2 या 3 कासद भेजे गए, लेकिन बात ना बिन सकी। आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को भेजा और इन्हें ये हुक्म दिया कि वो मक्का में इन मुसलमान मर्दों और औरतों के पास जाएं जो वहाँ फंसे हुए हैं। इन्हें फ़तह की खुशखबरी सुनाएं और ये ख़बर दी कि बहुत जल्द अल्लाह ताला मक्का में अपने दीन को सरबलंद फरमाएंगे, यहाँ तक कि वहाँ किसी को अपना ईमान छुपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ग़र्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में दाखिल होने से पहले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबान बिन सईद की पनाह ली, जो कि इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। अबान बिन सईद ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की पनाह मंजूर कर ली। इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने आगे कर ली, खुद उनके पीछे चले ताकि लोग जान लें ये उनकी पनाह में हैं। इस तरह उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश मक्का तक पहुँचे। इन्हीं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकता। हम तुम चाहो तो बीत अल्लाह का तवाफ़ कर लो। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर तवाफ़ कर लूँ।
कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को 3 दिन तक रोके रखा। ऐसे में किसी ने ये खबर अरा दी कि कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दी है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमज़दा होकर इरशाद फरमाया, अब हम इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जुमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर बैत की, किसी हालत में आपका साथ छोड़कर नहीं भागेंगे, फतह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। मतलब ये कि ये बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से खुद बैत की और अपना दाएं हाथ अपने बाएं हाथ पर रख कर फरमाया, ऐ अल्लाह, ये बैत उस्मान की तरफ से है, क्योंकि वो तेरे और तेरे रसूल के काम से गए हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं खुद बैत करता हूँ। फिर 1400 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी बारी बैत की। बाद में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्तला मिल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद नहीं किया गया, वो ज़िंदा सलामत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों की मग़फ़िरत कर दी जो ग़ज़वा बदर और हदीबिया में शरीक थे। इस बैत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाज में किया, ए पैगंबर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस उनके दिल में था उसने वो मालूम कर ली तो उन पर तसल्ली नाज़िल फरमाई और इन्हें जल्द फतह इनायत की। इधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वो खौफज़दा हो गए। उनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह इस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाएं, आइंदा साल आ जाएं और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर लें। जब ये मशवरा तय पागी तो इन्होंने बातचीत के लिए सुहेल बिन इमरू को भेजा। इसके साथ 2 आदमी और थे। सुहेल आपके सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहेल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि खूनरेज़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह की बाज़ शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थीं। इस मुआहिदे में ये शराइत लिखी गईं, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। 2. जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाज़त के बग़ैर मक्का से भागकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये शर्त ज़ाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक़ में थी, क्योंकि इस तरह बीत अल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा। 3. कोई शख्स जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वो भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। 4. कोई शख्स या कोई ख़ानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ मुआहदा बरादर बनना चाहे तो बन सकता है, और जो शख्स या ख़ानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहे तो वो उनका हलीफ बन सकता है। 5. मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बग़ैर वापस जाना होगा, अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक़ में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं, इसलिए सहाबा किराम को नागवार भी गुज़रें, यहाँ तक कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और बोले, अबू बकर, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फ़ारूक आज़म बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अलामत वावन। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बिल्कुल, हम मुसलमान हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या वो लोग मशरिक नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, बेशक वो मशरिक हैं। अब हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत ही खूब जवाब दिया। फरमाया, ए उम्र, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और फ़ैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये सुनते ही हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اس بن خولہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ علامت واون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، میں رحمن اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمک اللہ یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے، محمد بن عبداللہ، سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان، فتح مبین۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ اپنی بیریم کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جون ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یک دم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالی تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔
ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اصل نام مواس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو قزاع کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوئی اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں، چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگایا ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 دوچشمیہ کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के सामने पहुँचे तो ये सुबह का वक्त था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे था। ऐसे में मैंने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम पढ़ा। मेरे मुंह से ये कलिमा सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलिमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़ज़ानों में से हैं? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो यही कलिमा है जो तुमने पढ़ा है, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है और ये कलिमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खैबर के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर को देखा तो चीखते चलाते मैदानों और खली जगहों में निकल आए और पुकार उठे, मुहम्मद एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आ गया है। यहूदियों की तादाद वहाँ तकरीबन 10,000 थी और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान उनसे मुकाबला करने के लिए निकल खड़े होंगे। जब मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी हैरान होकर कह रहे थे, हैरत है, कमाल है, अलामत वावन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के उन क़िलों से सबसे पहले एक किला नतात की तरफ तवज्जो फरमाई और इसका मुहासरा कर ली। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद भी बनवाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन खैबर में रहे उसी मस्जिद में नमाज अदा फरमाते रहे। इस जंग के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़रहें पहन रखी थीं और घोड़े पर सवार थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम ज़रब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में नेज़ा और ढाल भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को परचम दिया। वो परचम उठाए आगे बढ़े। इन्होंने ज़बरदस्त जंग की लेकिन नाकाम लौट आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम एक दूसरे सहाबी को दिया, वो भी नाकाम लौट आए। मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई महमूद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा किला की दीवार के नीचे तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर से मरहिब नामी यहूदी ने उनके सर पर एक पत्थर दे मारा और वो शहीद हो गए। कहा जाता है कि किला की दीवार के करीब इन्होंने बहुत सख्त जंग की थी। जब बिल्कुल थक गए तो इस किला की दीवार के साए में दम लेने लगे। उसी वक्त ऊपर से मरहिब ने पत्थर गिराया था। किला नतात के लोग 7 दिन तक बराबर जंग करते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना मुहम्मद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर जंग के लिए निकलते रहे। पड़ाव में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को निगरान बनाते। शाम के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह वापस आ जाते। ज़ख्मी मुसलमान भी वहीं पहुंचा दिए जाते। रात के वक्त एक दस्ता लश्कर की निगरानी करता, बाकी लश्कर सो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निगरानी करने वाले दस्ते के साथ गश्त के लिए निकलते। कई रोज़ तक जब किला फतह न हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, आज मैं परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं, और वो पीठ दिखाने वाला नहीं। अल्लाह ताला इसके हाथ पर फतह अता फरमाएंगे और इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे भाई के कातिल पर काबू अता फरमाएगा। सहाबा किराम ने जब ये ऐलान सुना तो हर एक ने चाहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम उसे दें, मगर फिर रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को तलब फरमाया। इन दिनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों में तकलीफ़ थी। चुनंचे लोगों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इनकी तो आँखें दिखने आई हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि कोई इन्हें मेरे पास ले आए। तब हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हा गए और इन्हें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपनी गोद में रखा और फिर उनकी आँखों में अपना लाभ दहन डाला। लाभ का आँखों में लगना था कि वो उसी वक्त ठीक हो गईं। यूँ महसूस होता था जैसे उनमें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, इसके बाद ज़िंदगी भर मेरी आँखों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को मरहमत फरमाया और इरशाद फरमाया, जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा परचम को लहराते हुए किला की तरफ रवाना हुए। फिर किला के नीचे पहुंचकर इन्होंने झंडे को नस्ब कर दी। किला के ऊपर बैठे हुए एक यहूदी ने इन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? अलामत वावन। जवाब में इन्होंने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। इस पर यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सर उठाया है, हालांकि हक़ वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। फिर यहूदी किला से निकलकर उनकी तरफ बढ़े। उनमें सबसे आगे हरिश था। वो एक मरहिब का भाई था। ये शख्स अपनी बहादुरी के सिलसिले में बहुत मशहूर था। उसने नज़दीक आते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला किया।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका वार रोका और जवाबी हमला किया। इस तरह दोनों के दरमियान तलवार चलती रही। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे खून में नहला दी। इसके गिरते ही मरहिब आगे आया। ये अपने भाई से ज़्यादा बहादुर और जंगजू था। आते ही उसने ज़बरदस्त हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तलवार को अपनी ढाल पर रोका। हमला इस कदर सख्त था कि ढाल उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मरहिब इस वक्त 2 ज़रहें पहने हुए था, 2 तलवारें लगा रखी थी और अमामे भी 2 पहन रखे थे। उनके ऊपर खुद पहन रखा था। देखने के लिए खुद में आँखों की जगह 2 सुराख कर रखे थे। इसके हाथ में नेज़ा था, इसमें 3 फल लगे थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर वार किया और उनकी तलवार इसे काटती चली गई। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे कत्ल कर दी। मरहिब के बाद इसका भाई यासिर आगे आया। वो आगे आकर ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों की तरफ से आगे आए और उसे ठिकाने लगा दी। खैबर की जंग हो रही थी कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका नाम असूद राई था और वो यहूदी था। एक शख्स का गुलाम था। इसकी बकरियां चराता हुआ इस तरफ आ गया था। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर तौर पर इस्लाम की खूबियाँ बयान फरमाई और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उसने फ़ौरन कलिमा पढ़ लिया। इसके बाद ये असूद राई रज़ी अल्लाह अन्हा तलवार लेकर मुसलमानों के साथ किला की तरफ बढ़े और जंग करते हुए शहीद हो गए। जब उनकी लाश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस गुलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। असूद रज़ी अल्लाह अन्हा किस कदर खुशकिस्मत थे, ना कोई नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, लेकिन फिर भी जन्नत हासिल करने में कामयाब हो गए। आखिर ये किला फतह हो गया। इस किले के मुहासरे के दौरान मुसलमानों को खाने की तंगी हो गई। वो भूख से बेहाल होने लगे। लोगों ने इस तंगी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा, ए अल्लाह, इन किलों में से अक्सर किलों को फतह करा कि उनमें रिज़्क़ और घी की बहुतात हो।